गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट असाइनमेंट में हमने चैप्टर नंबर 8 मुझसे दोस्ती करोगी इसको रीड किया था। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि जो दूसरी दुनिया के लोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दूसरे ग्रह से आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एलियंस कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में किसके बारे में बात की गई है, जो उड़न छतरी यानी अंतरिक्ष यान से कौन सा प्राणी उतरा था, एक विचित्र प्राणी उतरा था, उसका क्या नाम था, जीबा। ठीक है, तो उसके और मिन्नी और पिंकी में जो भी बातचीत हुई है वो इस चैप्टर में बताई गई है। ठीक है, तो जो जीबा था उसने मिन्नी और पिंकी को अंतरिक्ष के बारे में क्या बताया था कि एक तो वहाँ पर ना तो हवा होती है ना पानी। ठीक है, वो कहता है मैं यहाँ से आया हूँ, वहाँ पर ना तो जीव जंतु हैं ना ही पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर क्या है, केवल बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और गड्ढे हैं। ठीक है, तो जो चाँद को भी जो रोशनी मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है, सूरज की रोशनी की वजह से चाँद जो है वो रात को चमकता हुआ दिखाई देता है। तो लास्ट असाइनमेंट में हमने इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट किए थे। आज हम इसका बुक वर्क करेंगे। चैप्टर नंबर 8 असाइनमेंट नंबर 3, सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाएं। तो क कौन सा है, उड़न छतरी को नीचे आते हुए पहले किसने देखा, किसने देखा था। चलिए हम दोबारा रीड करते हैं यहाँ से। अचानक मिन्नी ने आसमान से इडली जैसी कोई बड़ी सी चीज़ अपनी ओर आते हुए देखी। तो सबसे पहले किसने देखा था, मिन्नी ने देखा था। ठीक है, तो हम किस पर टिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन पर, मिन्नी ने। उड़न छतरी कहाँ पर उतरी, कहाँ पर उतरी थी, उड़न छतरी मैदान में उतरी थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, उस पर टिक करेंगे। उड़न छतरी से उतरा प्राणी कैसा था, कैसा था, क्या वह रंग बिरंगा था, लंबा मोटा था या फिर विचित्र था। वो कैसा था, उड़न छतरी से उतरा प्राणी विचित्र प्राणी था। तो किस पे टिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन पे। दो पहियों वाले वाहन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। ठीक है, वाक्य पूरे कीजिए। मिन्नी ने आसमान में डैश जैसी कोई बड़ी सी चीज़ देखी। फिर से हम चैप्टर की ओर चलते हैं। तो मिन्नी ने आसमान में इडली जैसी कोई बड़ी सी चीज़ अपनी ओर आते हुए देखी। तो आंसर क्या आएगा, हमने जो फिलअप्स अभी रीड की है, इडली जैसी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, इडली जैसी कोई चीज़ उसने अपनी तरफ आते हुए देखी थी। ख, यान में से एक डैश सा प्राणी उतरा। उसमें से यानी यान में से एक डैश प्राणी उतरा, कौन सा, विचित्र प्राणी उतरा। तो यहाँ पर क्या फिल करोगे, विचित्र। आँखों पर पट्टी बांधकर हम डैश भी खेलते हैं, क्या खेलते हैं, आँख मिचौली भी खेलते हैं। डैश की रोशनी के कारण चांद चमकीला दिखाई देता है। तो जीबा ने मिन्नी और पिंकी को क्या बताया था, सूरज की रोशनी के कारण ही चांद रात में चमकीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या फील करोगे आप, सूरज। ठीक है, डैश पाकर जीबा बहुत खुश हुआ, क्या पाकर जीबा बहुत खुश हुआ था, मिन्नी और पिंकी ने जो भी उन्हें उपहार दिए थे, उपहार पाकर जीबा बहुत खुश हुआ। तो यहाँ पर क्या फील करेंगे, उपहार। चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, मैंने 3 डैश खाई। अब साथ में पिक्चर दी गई है, किसकी है ये चित्र, इमरती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 है, एक से ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे, इमरतियाँ खाईं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैंने 3 इमरतियाँ खाईं। आगे ख,
ख आसमान से डैश उतरी। ठीक है, ये किसका चित्र है? अंतरिक्ष यान यानी उड़न छतरी उतरी। घर के सारे डैश बंद कर दो। अब ये दी गई है पिक्चर हमें दरवाजे, तो घर के सारे दरवाजे बंद कर दो। मेरे पास लाल रंग की 2 डैश हैं। क्या है? साइकिल। आसमान में डैश चमकने लगे। क्या चमकने लगे? ये किसकी पिक्चर दी गई है? तारों की। यहाँ पर क्या लिखोगे? तारे चमकने लगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर नंबर 8 का जो आपका बुक वर्क है आपने उस बुक पर कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।